Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that the extraction of metals from the oxide ores involves. Okay, तो अगर हमें metals को extract करना है उनके oxide ore से, तो हमें कौन सा method यहाँ पे apply करना चाहिए? We have options given, that is reduction with carbon, reduction with aluminium, electrolytic reduction, and the last option is reduction with carbon monoxide. Fine. So अगर हम बात करें what is the key concept that we have to use in this question, तो यहाँ पे जो key concept use हो रहा है that is basically the extraction of metals. ठीक है, तो यहाँ पे हम metals का extraction कर रहे हैं. Now from where we are extracting the metals, हम इन metals को extract कर रहे हैं from its oxide ores. ठीक है, तो oxide ore से जो metal extract होंगे वो refined form में तो नहीं होंगे, but they will be in the crude form. Okay, so we can say here we are extracting the crude metals. ठीक है, तो इस प्रोसेस को अगर हमें कैरी आउट करना है, इसके लिए हम बात करें व्हाट इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर इट, so we can say for it we require the blast furnace. ठीक है, क्योंकि blast furnace पे ही हम अपने metals को, we can say here we have to use the blast furnace. ठीक है, तो हम यहाँ पे blast furnace का इस्तेमाल करेंगे and in the blast furnace will extract this metals, और इस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी. फाइन, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते, तो समझते हैं हाउ वी कैन डू इट. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक. ठीक है, अगर हम जिंक को लेते हैं, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द जिंक ऑक्साइड. हमें एक ऑक्साइड और चाहिए, तो हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया. अब जिंक ऑक्साइड से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ जिंक ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेट सपोज वी आर टेकिंग कार्बन, बिकॉज कार्बन जो है इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो जब हम दोनों का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक, along with this carbon monoxide will be released. अगर बात करें इस रिएक्शन के डेल्टा जी वैल्यू की, तो here the delta G value will be negative. It means ये जो रिएक्शन होगा it will be a spontaneous reaction. चलिए देख लेते हैं with the help of another reducing agent. For example हमने यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड लिया, बट यहाँ पे हमने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट को चेंज कर दिया. नाउ व्हाट वी आर टेकिंग कार्बन मोनोक्साइड एज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इसको भी हमने हीट दिया. Now, due to heating, we will get zinc, and along with this, CO2 gas will be released. Fine. So here also we get the extracted metal, that is zinc. But अगर बात करें यहाँ पे delta G value की, so we can say the delta G value for this reaction will be in positive. It means ये जो reaction है, it will be a non-spontaneous reaction. तो हम कह सकते हैं अगर हमने कार्बन का इस्तेमाल किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा, जो एक्सट्रैक्शन होगा मेटल्स का वो बहुत जल्दी होगा एंड वी विल गेट द मोर गुड रिजल्ट. ठीक है, तो हमने इसमें से ये तो कंक्लूड कर लिया दैट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होंगे दैट विल बेसिकली रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड्स टू गिव द मेटल्स. फाइन, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. अगर बात करें ऑप्शन ए की, दैट इज रिडक्शन विद कार्बन, हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने कार्बन का इस्तेमाल किया वी आर गेटिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा ही. बात करते हैं ऑप्शन बी का, दैट इज रिडक्शन विद एल्यूमिनियम. जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं वी नो दैट एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सो वी कैन से यस दिस मेथड कुड बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर्स. बात करते हैं ऑप्शन सी की, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. यस, दिस मेथड कुड आल्सो बी एम्प्लॉयड. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के जरिए भी हम अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड एंड द कैथोड. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा. बात करते हैं ऑप्शन डी का, दैट इज रिडक्शन विद सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड. जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, वी हैव सीन दैट यस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट यहाँ पे स्पॉन्टेनियसिटी कम होगी रिएक्शन की, बट यस वी विल गेट द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड हियर, बट इट विल टेक सम टाइम. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा. लेकिन अगर बात करें मोस्ट प्रिफरेबली
या मोस्ट कॉमनली किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इस ऑक्साइड ओर्स विल बी द रिडक्शन विद द कार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन ए मोस्ट कॉमनली यूज होगा, बट वी कैन से ऑल द ऑप्शंस could be used for the extraction of the metals. That's why we have concluded here that all the options are correct here. Fine, so all the options are correct. I hope you understood the question well. Best of luck.